हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके चैप्टर नंबर वन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उनको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, और ये आपके बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को, उसके बाद से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है, उस पर 6 × 10 के पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना हमको, यानी कि यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P, और जो आपका द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान क्या होता है टाउ होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण यानी P की गणना हमको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बोर्ड परीक्षा में जब भी आपका न्यूमेरिकल्स आएगा तो आपको क्या करना है कि पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किसका मान दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति, यहाँ पे क्या बोल रहा है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पे आपका बात कर रहा है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। अब देखिए आपका किसका मान दे दिया है, तो यहाँ पर आपका दे दिया है फ्रेंड्स ई का मान आपका दे दिया है। तो ई का मान कितना दिया है? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम दे दिया है। 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद से आपका बोला है कि देखिए क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है, यानी कि थीटा का जो मान दिया है वो आप कितना दिया है? 30 डिग्री। और उस पर 6 × 10 के पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। तो यहाँ पर लिखेंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। तो जो टाउ का मान दे दिया है, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में कितना दिया है? 6 × 10 के पावर -24, 6 × 10 के पावर -24, और इसका जो मात्रक दिया है न्यूटन इंटू मीटर। क्या दिया है? न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि P का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक आपका फार्मूला होता है। देखिए क्या फार्मूला होता है? टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा होता है। यानी कि द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए टाउ बराबर में होता है PE sin थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको किसका मान ज्ञात करना है? तो P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? P बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए P इसके साथ में क्या है? गुणा में है। तो जब P का मान ज्ञात करेंगे टाउ के अपान में क्या आ जाएगा? E sin थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा टाउ अपान में, देखिए टाउ अपान में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? E sin थीटा। अब देखिए टाउ का मान आपका क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है? तो 6 × 10 के पावर -24, और अपान में E का मान, देखिए E का मान कितना दिया है? 10 के पावर 5, और इंटू में साइन थीटा। तो देखिए थीटा का जवाब हम कितना रखेंगे? 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? साइन 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 6 × 10 के पावर -24, और अपान में 10 के पावर 5 इंटू में साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। अब देखिए 1/2 दिया, इसका 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 × 10 के पावर -24, और इंटू में देखिए 10 के पावर 5 दिया है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस घात हो जाएगा, तो 10 के पावर -5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 12 × 10 के पावर, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 4 9, और यहाँ पर कितना दिया है? 2, यानी कि -29 घात हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 1.2 × 10 के पावर 1 घात। देखिए क्योंकि हम यहाँ पर किधर जा रहे हैं? बाएं जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 10 के पावर 1 घात आएगा, यहाँ पर 10 के पावर -29 घात दिया, तो इसमें से एक घात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो -28 हो जाएगा। और देखिए जो आपका यहाँ पे यहाँ पे जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण दिया है P, इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है। तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में
30 डिग्री के कोण पर रखा है तो उस पर 6 × 10 के पावर -24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि 2 माइक्रो कूलाम का आवेश, यहाँ पे आपका Q का मान दे दिया है, तो Q का मान कितना दिया है 2 माइक्रो कूलाम। अब देखिए आपका किस में दिया है, माइक्रो में दिया है, तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइक्रोम कितना होता है 10 के पावर -6 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कूलाम, Q का मान। आवेश को 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है, यानी कि E का मान कितना दे दिया है 0.2 मीटर के केंद्र पर स्थित है, तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए एक इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या होता है फार्मूला, फाई ई बराबर में 1/6 Q अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए आप गॉस का प्रमेय पढ़े हैं, तो गॉस के प्रमेय में क्या होता है कि देखिए फाई बराबर क्या होता है, आवेश का क्या होता है 1/एप्सिलॉन गुना होता है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई वो आवेश का क्या होता है 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका घन की बात कर रहा है, तो घन में 6 भुजा होता है, इसलिए 1/6 इंटू में Q/एप्सिलॉन कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो फाई ई बराबर में क्या हो जाएगा 1/6 और इंटू में Q का मान आपका कितना दिया है, तो 2 × 10 के पावर -6 और अपान में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 और इंटू में 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 2 क्या हो जाएगा 6, यानी कि 1/3 और इंटू में 8.85 इंटू में 10 के पावर -12 और ऊपर आपका कितना दिया है 10 के पावर -6। अब देखिए यहाँ से 10 के पावर इस 6 से 10 के पावर यहाँ 12 पावर दिया है, तो 6 पावर कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 6 के हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 के पावर 6 और अपान में 3 इंटू 8.85 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड जब इसमें हम डिवाइड करेंगे टोटल से तो इसका मान आएगा फ्रेंड 0.037 और यहाँ पे कितना दिया है 10 के पावर 6, ठीक है। अब देखिए जब इसको कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3.7 गुणे 1 2 स्थान जा रहे हैं, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -2 इंटू 10 के पावर 6। अब देखिए 10 के पावर 6 में से 2 पावर को जो माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3.7 गुणे 10 के पावर 4। और देखिए जो आपका फाई जो होता है इसका देखिए फ्रेंड जो आपका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स होता है, तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न है ये आपके चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका पहला है वो आपका है फ्रेंड्स कूलाम का नियम। क्या है फ्रेंड्स, ये आपका कूलाम का नियम है, ये आपके महत्वपूर्ण आपका डेरिवेशन के रूप में भी पूछा जाता है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, देखिए उन दोनों आवेश, क्योंकि दो आवेश होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे में यहाँ पर देखिए दो आवेश है, एक आवेश क्या है Q1, दूसरा आपका क्या है Q2, इनके बीच की दूरी क्या है R है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो बल होता है, बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो आपका आवेश दिया है Q1 और Q2 इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 होता है। उसके बाद से देखिए जो आपका जो बल होता है वो आपके दोनों यहाँ पे देखिए जो आवेश दिया है इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, यानी कि समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का LHS में आपको क्या दिया है, F दिया है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो F बराबर K इंटू में Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ K क्या होता है, K एक नीतांक है और K का जो मान होता है वो आपका होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर होता है। अब देखिए जो आपका 1/4πε0 का मान होता है वो आपका होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होता है, और इसका जो मान होता है वो आपका होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।
तो ये रहा फ्रेंड्स आपका कूलाम का नियम, यानी कि जो आपका कूलाम का नियम है, कूलाम का जो नियम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। तो देखिए जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा पूछता है, उसका मात्रक पूछता है, वह बीमा भी पूछता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल की तीव्रता। देखिए जब भी आपका एकांक आवेश का बात करेगा तो आवेश आपका कहाँ रहेगा, अपान में रहेगा। तो रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर F अपान में Q नॉट होता है। यानी कि एकांक परीक्षण आवेश दिया है, तो देखिए यदि हम Q का मान 1 लेंगे तो E का मान F के बराबर हो जाएगा। तो वही आपका परिभाषा में बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला यहाँ देखिए बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बीमा देखिए क्या हो जाएगा, तो mL t के पावर -3 A का इनवर्स। और जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है आपका क्या है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो आई होप कि जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 फिजिक्स के जो आपका चैप्टर नंबर 1 दिया है इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बता दिए हैं, और ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।